अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव। मटर पुलाव बहुत ही सादा और सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे मटर पुलाव को। इसके लिए जो हमें सामान चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। हमें चाहिए चावल, ये मेरे पास सेला चावल है। ये घी है जिसको मैंने, ये सेला चावल है, इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। घी हम इसमें यूज़ करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल करेंगे। मटर, टमाटर है हमारे पास, नींबू हमने काट के रखे थे, और ये प्याज है। और सूखे मसालों में हमारे पास है ये कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा और नमक। बस हम इतने ही मसाले जो हैं वो इसमें इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही सादा और आसान तरीके से जो है वो हम मटर पुलाव जो है वो आपको बना के दिखाते हैं। और हमारी इस वीडियो को जो है वो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। चलिए अब खाना बनाना जो है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देश की जो है वो चूल्हे पर रख दी थी मैंने, वो गर्म हो गया। अब इसमें घी डाल देंगे। घी डाल देंगे और इसके साथ ही हम जो है इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को जो है हम इसमें गोल्डन ब्राउन होने तक जो है वो हम इसे पकाएंगे। प्याज आँच हम इसमें से थोड़ी सी तेज़ कर देते हैं ताकि हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो जाए। प्याज जो है वो हमारा घी गर्म हो गया और काफ़ी अच्छे से प्याज जो है वो ब्राउन होना जो है वो शुरू हो गया हुआ है। अभी इसका कलर जो है काफ़ी चेंज हो गया हुआ है। बस थोड़ी देर तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से जो है वो फ्राई कर देते हैं। उसके बाद फिर हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। प्याज जो है वो हमारा ब्राउन हो चुका हुआ है। हमें बस इतना ही ब्राउन चाहिए, हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसको ज़्यादा जलाना नहीं है वरना टेस्ट जो है वो पुलाव का ख़राब हो जाता है। इसमें हम अदरक लहसुन जो है वो शामिल कर देंगे। तो थोड़ा सा अदरक लहसुन को फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही अब हम इसमें जो है वो सब मिर्च है उसको शामिल कर देंगे। सब मिर्च जो है वो थोड़े पीते खड़े क्योंकि इसमें पानी था। इसके साथ ही अब हम जो है इसमें जीरा भी डाल देंगे ताकि जीरा भी जो है वो हमारा फ्राई हो जाए। हम इसमें ज़्यादा गर्म मसाले नहीं डालेंगे, इससे ज़्यादा गर्म मसाले से थोड़ा सा टेस्ट जो है उसका भी। इसके साथ हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। ये नींबू और जो टमाटर हमने काट के रखे थे वो भी शामिल कर देंगे। ये हमारे पास है नमक और लाल मिर्च जो थी वो भी हम इसमें सारी शामिल कर देंगे। मटर पुलाव बनाना बहुत ही जो है वो आसान है, बना के देखिएगा इस तरह से हमारे तरीके से तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े का बनता है ये। अब हम जो है इसमें जो है वो ये मटर जो है वो हम शामिल कर देंगे। मटर पुलाव में चावल में जितना भी ज़्यादा मटर डाले थे ज़्यादा मज़े से जो है वो चावल बनते हैं। हमारे पास जो है वो 3 पाव चावल थे, उसमें हमने 1.5 किलो जो है वो मटर डाले। तो 1.5 किलो मटर थे, उनको हमने जो पील किया तो उसमें से जितने दाने निकले थे वो यही हैं। जितने ज़्यादा दाने होंगे उतना ज़्यादा जो है वो मटर पुलाव मज़े का बनता है। और बस ये हमारा थोड़ा तड़का जो है फ्राई हो जाए, टमाटर नरम हो जाए, फिर से मटर भून जाए तो फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। इंग्रेडिएंट्स के अंदर हम आपको आलू बहारा और इमली जो है वो बताना भूल गए थे, तो ये भी हम इसमें जो है वो शामिल करेंगे। 4-5 दाने आलू बहारे के हैं और थोड़ी सी इमली जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे। बहुत ही सादा सिंपल तरीके से बहुत ही मज़ेदार जो है वो मटर का पुलाव जो है वो बन के तैयार होगा। बस ये थोड़ा सा मटरों ने पानी छोड़ दिया है, ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए और इसके थोड़ा सा अच्छे से जो है वो फ्राई कर लें। मटर टमाटर जो है हमारे तरफ से वो गल जाएँ तो फिर हम इसमें पानी भी अब वो शामिल करेंगे।
कितना प्यारा कलर आ रहा है मटरों का, ये माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बनाने में भी जो है वो उतनी ही आसान और खाने में जो है बहुत ही मज़े के। आप ज़रूर इसको जो है वो ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी आने वाली वीडियो जो है उसको लाजमी देखिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। हमारा जो मटर है वो भुन गए हैं बड़े अच्छे से। अब हम जो है इसमें वो पानी जो है वो ऐड कर देंगे। पानी हमने इस मग्गे से जो है वो चावल मैयर किए हुए थे, तो उस हिसाब से हम जो है ये 2 मग्गे जो इसमें पानी के वो शामिल कर देंगे। हमने जो है ये 2 मग जो है वो शामिल किए, एक आपके सामने था और एक जो है वो स्किप हो गया और वीडियो में शामिल करना। तो ये 2 मग जो हमने जो है पानी के ऐड कर दिए हैं, क्योंकि हमने इस मग से जो चावल मैयर किए थे। आप अपने बर्तन के हिसाब से चावल जो है वो मैयर करके जो है वो डाल सकते हैं। कितने चावल होंगे पानी इसका 2 गुना जाएगा। बस अब हम जो है इसको ढक देते हैं और इसको पकने देते हैं। हमने इसको ढक दिया है और 10 मिनट बाद हम इसको देखेंगे, इसका पानी जो है उबलना शुरू हो जाएगा। अब तो हम इसमें जो है वो चावल शामिल कर देंगे। अब हम जो है अपना पानी जो है उसको चेक कर लेते हैं। पानी हमारा उबलना स्टार्ट हो गया, तो इसमें हम चावल जो है वो शामिल कर देते हैं। इसमें चावल जो है हम वो शामिल कर देंगे। हमारे पास जो है वो सेला चावल थे, हमने इसको 1 घंटा पहले जो है वो भिगोया हुआ था। सेला चावल को हमेशा याद रखिए कि 1 घंटा पहले भिगोना चाहिए। पानी में हमने चावल जो है वो डाल दिए हैं। सेला चावल जो है हमेशा याद रखिएगा 1 घंटा पहले जो है वो उसको भिगो कर रखना है। अगर बासमती चावल का आप पुलाव बनाएं तो उसको आधा घंटा पहले जो है भिगोना ज़रूरी होता है। और सेले को कम से कम जो है वो 1 घंटे से जितना ज़्यादा आप करेंगे वो उतना ज़्यादा जो है वो अच्छा होगा। चावल डालने के बाद हम इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएँगे, क्योंकि इससे चावल जो है वो टूट भी जाता है। तो अब हम जो है उसको ढक देंगे, चावल के गलने का इंतज़ार करेंगे। स्टेज पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं, नमक कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो आप चेक करके डाल सकते हैं। तो अब इसको ढक देते हैं, तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे चावल की जो है वो क्या कंडीशन है। ये देखिए हमारे चावल जो हैं वो इस कंडीशन में आ गए हैं, ये बबल बनने भी हम इसमें स्टार्ट हो गए हैं। हम इसमें थोड़ा सा चम्मच चला के देखेंगे। ये देखिए कितने प्यारे चावल, बिल्कुल दाना दाना जो है वो दाना दाना जो है वो देखिए कैसे अलग से है पीसे इसमें। तो इसको हम थोड़ा सा जो पानी है उसका ड्रेन हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए पानी इसका, तो अब फिर हम इसको जो है वो दम पे डाल देंगे। दम पे जो है वो डाल देंगे, फिर दम पे इसको पकाएंगे। देखिए ये सेला चावल है, इसलिए थोड़ा सा गलने में ये टाइम भी लेता है, तो हम इसको थोड़ा सा कवर कर देते हैं। फिर इसके बाद हम जो है इसको दम पे डालेंगे, पानी इसका खुश्क हो जाए। अब हम चावलों की जो पोजीशन चेक कर लेते हैं। इसमें से पानी जो है वो थोड़ी ड्रेन होने के करीब है। इस स्टेज पे जब इस तरह से चावल आपके हो जाएं, पानी साइडों पे लग जाए, थोड़ा सा इसको आपने चम्मच चलाना है। इसमें ज़्यादा चम्मच चलाएं तो चावल टूट जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। हमने इसमें ज़्यादा चावलों में चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना। ये देखिए जब ये इस तरह साइडों पे थोड़ा सा पानी आ जाए, तो बिल्कुल यूँ पोजीशन हो जाए, तो देखो अच्छे से चावल जो है उनको चला के आप जो है वो इतने पानी में जो है वो दम दे दें। क्योंकि ये सेला चावल है तो ये गलने में भी थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए हम इतना पानी इसमें जब होगा तो हम इसको दम पे डाल देंगे। अब हम जो है इसको दम पे डाल देते हैं, आँच जो है उसको बिल्कुल स्लो कर देते हैं।